नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है भारत के सबसे बड़े न्यूज चैनल सोना चांदी खबर पर। अगर आप इस वक्त सोना या चांदी खरीदने की सोच रहे हैं तो आज की यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। वजह साफ है, आज के कारोबारी सत्र में सोना और चांदी दोनों की कीमतों में अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली है। ऐसे में हर किसी के मन में यही सवाल है कि आज सोना कितना सस्ता हुआ है, चांदी के भाव में कितनी गिरावट आई है और क्या आगे और राहत मिल सकती है। इसके साथ ही हम आपको यह भी बताएंगे कि सरकार की ओर से कौन से नियम या संकेत हैं जिनका सीधा असर सोने चांदी की कीमतों पर पड़ सकता है। आज की रिपोर्ट में हम आपके शहर के 18 कैरेट, 22 कैरेट और 24 कैरेट सोने के ताजा रेट के साथ साथ चांदी के नए भाव भी बताएंगे। साथ ही यह भी समझने की कोशिश करेंगे कि आने वाले दिनों में कीमतें और नीचे जा सकती हैं या नहीं और खरीदारी के लिहाज से सही समय कौन सा हो सकता है। साथ ही अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या बेल नोटिफिकेशन ऑन नहीं किया है तो अभी कर लीजिए ताकि रोजाना सोने चांदी के ताजा भाव आपको सबसे पहले मिल सके। अब चलिए जानते हैं आज के रेट। दोस्तों, आज की जानकारी बेहद अहम है क्योंकि सर्राफा बाजार में आज राहत भरी गिरावट देखने को मिली है। खास तौर पर चांदी की कीमतों में करीब 20,000 रुपए प्रति किलो की गिरावट दर्ज की गई है। इसके साथ ही सोने के दामों में भी नरमी देखने को मिली है। हालांकि बाजार में हलचल अभी बनी हुई है, लेकिन खरीदारों के लिए माहौल कुछ हद तक अनुकूल होता नजर आ रहा है, खासकर उन लोगों के लिए जो गहने बनवाने की तैयारी कर रहे हैं। पिछले हफ्ते जहां बाजार में तेज उतार चढ़ाव देखने को मिला था, वहीं आज हर किसी के मन में यही सवाल है कि आखिर सोना और चांदी कितने सस्ते हुए हैं। इस रिपोर्ट में हम आपको न सिर्फ आज के ताजा भाव बताएंगे बल्कि यह भी समझने की कोशिश करेंगे कि चांदी में आई यह Rs 20,000 की गिरावट किन वजहों से हुई है और आगे बाजार का रुख क्या रह सकता है। बीते 2 हफ्तों से बाजार में कभी तेजी तो कभी नरमी का दौर चल रहा था, लेकिन आज चांदी के दामों में आई इस बड़ी गिरावट ने शादी ब्याह और खरीदारी की योजना बना रहे लोगों को थोड़ी राहत जरूर दी है। एक बार फिर स्वागत है आपका आपके भरोसेमंद चैनल सोना चांदी खबर पर। आगे हम आपको बताएंगे कि आज 1 किलो चांदी और 1 तोला सोने का ताजा भाव आखिर क्या चल रहा है। अब चलिए जानते हैं भारतीय सर्राफा बाजार के अनुसार आज चांदी के ताजा भाव। आज 1 ग्राम चांदी का भाव 280 रुपए दर्ज किया गया है। वहीं 10 ग्राम चांदी की कीमत 2,800 रुपए पर पहुंच गई है। 100 ग्राम चांदी आज 28,000 रुपए के स्तर पर कारोबार करती नजर आई। अगर 1 किलो चांदी की बात करें तो आज इसका भाव 2,80,000 रुपए तक दर्ज किया गया है। पूरे सराफा बाजार की नजरें बजट घोषणाओं पर टिकी हैं। गौर करने वाली बात यह है कि कल चांदी का भाव 3 लाख रुपए प्रति किलो के स्तर पर बना हुआ था, लेकिन आज इसमें करीब 20,000 रुपए प्रति किलो की गिरावट दर्ज की गई है। इस गिरावट के बाद सराफा बाजार में एक बार फिर हलचल तेज हो गई है। ऊंचे स्तरों से आई इस कमजोरी के बाद बाजार में सतर्कता साफ देखी जा रही है। जहां एक तरफ निवेशक फिलहाल इंतजार की रणनीति अपना रहे हैं, वहीं दूसरी ओर निचले भावों पर आम खरीदारों की दिलचस्पी धीरे धीरे बढ़ती नजर आ रही है। बाजार जानकारों का मानना है कि बजट से जुड़ी घोषणाओं और वैश्विक संकेतों के चलते फिलहाल चांदी में सीमित दायरे में ही कारोबार देखने को मिल सकता है। बड़ी गिरावट के बाद अब बाजार संतुलन बनाने की कोशिश करता दिखाई दे रहा है। ऐसे में विशेषज्ञों की सलाह है कि जल्दबाजी से बचें, भावों पर नजर बनाए रखें और जरूरत के हिसाब से ही खरीदारी का फैसला लें। इस गिरावट के बाद सर्राफा बाजार में चर्चाएं एक बार फिर तेज हो गई हैं। हालांकि बीते कुछ सत्रों में तेज उतार चढ़ाव देखने को मिला था, लेकिन आज सोना और चांदी दोनों में गिरावट के बाद काफी हद तक स्थिरता का माहौल नजर आ रहा है। जानकारों का मानना है कि इस तरह की नरमी के बाद बाजार फिलहाल संतुलन बनाने की कोशिश कर रहा है। चांदी के दामों में आई 20,000 रुपए प्रति किलो की गिरावट ने खास तौर पर ज्वेलरी बनवाने वाले खरीदारों को थोड़ी राहत दी है। लगातार ऊंचे भावों के बीच अब खरीदार दोबारा सक्रिय होते दिखाई दे रहे हैं, जबकि निवेशक आगे के संकेतों का इंतजार कर रहे हैं। विशेषज्ञों के अनुसार फिलहाल सोना और चांदी सीमित दायरे में कारोबार कर सकते हैं। किसी भी बड़ी तेजी या गिरावट के लिए अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से आने वाले संकेत अहम रहेंगे। रूस यूक्रेन से जुड़ी शांति वार्ता और वैश्विक हालात से बाजार को कुछ राहत जरूर मिली है, लेकिन पूरी तरह स्थिरता अभी नहीं आई है। कुल मिलाकर गिरावट के बाद बाजार में न तो भारी बिकवाली का दबाव है और न ही तेज खरीदारी की जल्दबाजी। ऐसे में निवेशकों और ज्वेलरी खरीदारों के लिए सोच समझकर कदम उठाना और सही मौके का इंतजार करना ही सबसे बेहतर रणनीति मानी जा रही है। अगर मौजूदा वैश्विक हालात पर नजर डालें तो साफ दिखाई देता है कि ग्लोबल मार्केट फिलहाल पूरी तरह सामान्य तो नहीं हुआ है, लेकिन हालिया सत्रों में काफी हद तक संतुलन की स्थिति जरूर बनी हुई है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनिश्चितता पहले के मुकाबले कुछ कम हुई है और इसी वजह से सुरक्षित निवेश माने जाने वाले सोने में इस समय न तो आक्रामक खरीदारी दिख रही है और न ही भारी बिकवाली।
रूस और यूक्रेन के बीच लंबे समय से चल रही शांति वार्ता भी सोने की कीमतों को प्रभावित करने वाला एक अहम वैश्विक फैक्टर बनी हुई है। स्विट्जरलैंड के जिनेवा में तैयार किए गए नए पीस फ्रेमवर्क और युद्ध समाप्ति की दिशा में हो रही प्रगति से निवेशकों को राहत जरूर मिली है। यूक्रेन की ओर से अमेरिका और पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का सार्वजनिक रूप से धन्यवाद किया जाना भी इस शांति प्रक्रिया को अंतर्राष्ट्रीय समर्थन मिलने का संकेत माना जा रहा है। ऐसी सकारात्मक खबरें जब वैश्विक बाजारों तक पहुंचती हैं, तो निवेशकों की घबराहट कम होती है और सुरक्षित निवेश की मांग में हल्की नरमी देखने को मिलती है। इसका असर यह रहा है कि सोने की कीमतों में फिलहाल कोई बड़ा उतार चढ़ाव नहीं, बल्कि सीमित दायरे में कारोबार देखने को मिल रहा है। कई नामी ब्रोकरेज हाउस और बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि इस समय सोना रेंज बाउंड मूवमेंट में बना रह सकता है। नीचे की ओर मजबूत सपोर्ट मौजूद है, जबकि ऊपर की तरफ तकनीकी स्तरों पर दबाव बना हुआ है। चांदी की स्थिति भी कुछ इसी तरह की बनी हुई है। भावों में थोड़ी नरमी आते ही खरीदार सक्रिय हो जाते हैं, जबकि ऊंचे स्तरों पर पहुंचते ही मुनाफा वसूली देखने को मिलती है। इसी वजह से चांदी में भी फिलहाल स्थिरता के साथ सीमित उतार चढ़ाव का दौर जारी है। इसके साथ ही जापान की अर्थव्यवस्था से जुड़े संकेत भी बाजार की दिशा तय करने में अहम भूमिका निभा रहे हैं। जापान में बढ़ती महंगाई को लेकर ब्याज दरों में बदलाव की चर्चाएं जरूर हैं, लेकिन फिलहाल बाजार इन संकेतों का इंतजार की मुद्रा में आकलन कर रहा है। अगर भविष्य में ब्याज दरों को लेकर कोई ठोस फैसला आता है, तभी सोने और चांदी की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में बड़ी चाल देखने को मिल सकती है। मौजूदा हालात को समग्र रूप से देखें तो फिलहाल सोने पर हल्का दबाव बना रह सकता है। शांति वार्ताएं, फेडरल रिजर्व की मौद्रिक नीतियां, जापान से जुड़ी संभावनाएं और अमेरिका से आने वाला आर्थिक डेटा, ये सभी फैक्टर मिलकर बाजार को अब भी सीमित दायरे में बनाए हुए हैं। ऐसे में बहुत बड़ी तेजी या भारी गिरावट की उम्मीद करना फिलहाल जल्दबाजी होगी। अब बात करते हैं आज के भारतीय सराफा बाजार के ताजा रेट्स की। अगर हम 18 कैरेट सोने की बात करें तो आज 1 ग्राम सोने का भाव बढ़कर 11,545 रुपए दर्ज किया गया है। वहीं अगर 8 ग्राम सोने की बात करें तो आज इसका भाव करीब 92,360 रुपए के आसपास बना हुआ है। इसी तरह 10 ग्राम सोने की कीमत आज 1,15,450 रुपए के स्तर पर पहुंच गई है, जबकि 100 ग्राम सोने का भाव आज लगभग 11,54,500 रुपए के आसपास देखा जा रहा है। गौर करने वाली बात यह है कि आज सर्राफा बाजार में प्रति 10 ग्राम सोने के भाव में करीब 570 रुपए की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। हालांकि इस तेजी के बावजूद बाजार में पूरी तरह स्थिरता नहीं आई है और निवेशक फिलहाल सतर्क रुख अपनाए हुए हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि वैश्विक संकेतों और आने वाली खबरों के चलते अगले कुछ सत्रों में दामों में हलचल देखी जा सकती है, लेकिन फिलहाल सोने के रेट एक सीमित दायरे में टिके हुए हैं। इसके पश्चात अब नजर डालते हैं 22 कैरेट सोने के ताजा भावों पर, किंतु उससे पहले सभी सम्मानीय खरीदारों के लिए एक अत्यंत आवश्यक परामर्श है। जब भी आप कीमती धातु की खरीदारी करने का मन बनाएं, तो पूरी तरह से जांच परख के बाद ही फैसला लें। विशेष तौर पर यह सुनिश्चित करें कि आप जो भी आभूषण खरीद रहे हैं उस पर हॉलमार्क का निशान अनिवार्य रूप से हो। हॉलमार्क ही सोने की शुद्धता की सबसे बड़ी और विश्वसनीय गारंटी माना जाता है। आज के रेट्स के अनुसार 22 कैरेट सोने के आज 1 ग्राम सोने का भाव बढ़कर 14,110 रुपए दर्ज किया गया है। वहीं 8 ग्राम सोने की कीमत आज करीब 1,12,880 रुपए के स्तर पर बनी हुई है। अगर 10 ग्राम 22 कैरेट सोने की बात करें तो आज इसका भाव 1,41,100 रुपए दर्ज किया गया है। इसके अलावा 100 ग्राम 22 कैरेट सोने का मूल्य आज लगभग 14,11,000 रुपए के आसपास देखा जा रहा है। गौर करने वाली बात यह है कि आज सर्राफा बाजार में 22 कैरेट सोने के दामों में करीब 700 रुपये की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। हालांकि इस बढ़त के बावजूद बाजार में पूरी तरह स्थिरता नहीं आई है और निवेशक फिलहाल सतर्क रुख अपनाए हुए हैं। लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि पूरे इस सप्ताह के दौरान सोने के भावों में हल्की से मध्यम गिरावट की संभावना अभी भी बनी हुई है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने और चांदी की चाल में जिस तरह लगातार उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है, उसका असर सीधे तौर पर भारतीय सर्राफा बाजार पर भी पड़ना तय माना जा रहा है। ऐसे में आने वाले दिनों में निवेशकों और खरीदारों की नजर कीमतों की दिशा पर टिकी रहेगी। वैश्विक अनिश्चितता, आर्थिक आंकड़े और भू राजनीतिक हालात मिलकर ही आगे की चाल तय करेंगे। अब अंत में बात करते हैं 24 कैरेट यानी सबसे शुद्ध सोने के ताजा भावों की। यहाँ यह साफ कर देना जरूरी है कि बताए जा रहे सभी सोने चांदी के भाव होलसेल मार्केट रेट्स हैं। जब आप ज्वेलरी शोरूम या खुदरा बाजार से गहने खरीदते हैं तो इन रेट्स के ऊपर 3% जीएसटी और मेकिंग चार्ज अलग से देना होता है। आज 24 कैरेट सोने के हिसाब से 1 ग्राम 24 कैरेट सोने का भाव बढ़कर 15,393 रुपये दर्ज किया गया है।
वहीं 8 ग्राम सोने की कीमत आज करीब 1,23,144 रुपए के स्तर पर बनी हुई है। अगर 10 ग्राम 24 कैरेट सोने की बात करें तो आज इसका भाव 1,53,930 रुपए दर्ज किया गया है, जबकि 100 ग्राम सोने का भाव आज करीब 15,39,300 रुपए के आसपास कारोबार करता नजर आ रहा है। दोस्तों, गौर करने वाली बात यह है कि आज 24 कैरेट सोने की कीमतों में करीब 760 रुपये की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। कल की तेज हलचल के बाद आई यह मजबूती बाजार के लिए एक अहम संकेत मानी जा रही है। हालांकि बढ़त के बावजूद बाजार में पूरी तरह स्थिरता नहीं आई है और निवेशक अभी भी सतर्क रुख अपनाए हुए हैं। बाजार विशेषज्ञ इसे हाल ही में आए सुधार बता रहे हैं। उनका कहना है कि अगर भविष्य में सोने पर आयात शुल्क में कटौती होती है तो इसका असर कीमतों पर सीधे देखने को मिल सकता है। इस बड़े उतार चढ़ाव के बाद एक बार फिर पूरे सर्राफा बाजार में चर्चाएं तेज हो गई हैं। खरीदारों से लेकर निवेशकों तक सभी की नजरें अब सोने और चांदी की चाल पर टिकी हुई हैं। हालांकि इतनी हलचल के बावजूद कई वरिष्ठ एक्सपर्ट्स और अनुभवी विश्लेषकों का मानना है कि सोना और चांदी खरीदने के मौके अब भी पूरी तरह खत्म नहीं हुए हैं। विशेषज्ञों के मुताबिक आने वाले दिनों में कीमतों में और बड़ा मूवमेंट देखने को मिल सकता है, इसलिए बिना जल्दबाजी के सोच समझकर फैसला लेना ही समझदारी होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कल फिर मिलेंगे एक नई और ताज़ा जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।